Hello everyone, so let's start with Oxford questions of chapter 1 Atmosphere. Question number 1 क्या कह रहा है? How does the height of tropopause normally vary with latitude in the northern hemisphere? So height of tropopause बहुत चीज़ों पर डिपेंड होती है जैसे सीजन, लैटिट्यूड, साइनॉप्टिक सिचुएशन मतलब वेदर फिनोमेनास कैसे हैं, विंड स्पीड, डायरेक्शंस, प्रेशर, फ्रंट्स, ऑल ऑफ दैट, राइट. अब इसमें हमें लैटिट्यूड के बारे में पूछा है. सो वी ऑल नो दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर ये हमारी अर्थ है, दिस इज़ आर इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन के बारे में बताना है, राइट. तो हमें पता है इक्वेटर के ऊपर हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज ज़्यादा होती है. कितनी होती है? 16 to 18 किलोमीटर्स. वेयर एज पोल्स के ऊपर हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज कम होती है, जो कि होती है 8 to 10 किलोमीटर्स. वी ऑल्सो नो दैट लैटिट्यूड 45 डिग्री टू 50 डिग्री पे 11 किलोमीटर्स होती है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सो हमें पता चल रहा है जैसे हम इक्वेटर टू पोल्स जा रहे हैं तो हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज रिड्यूसिंग, राइट. वही पूछा है हमने कि वेरी कैसे करेगी विद लैटिट्यूड. तो हम बोलेंगे या फिर इक्वेटर टू पोल्स. इक्वेटर टू पोल्स क्या होता है? ये 0 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ साउथ. या फिर मोर द लैटिट्यूड लेस वुड बी द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज. ओके, तो या तो ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं. अब इसमें क्या कह रहा है ये? इट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कंसिडर करें विच इज दिस पार्ट, तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, राइट. साउथ टू नॉर्थ क्या डिक्रीज कर रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है. इट इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, नहीं कर रहा. इट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं. रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीजन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. ऑल राइट, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए पार्ट. ऑल राइट. नाउ second question, what approximately is the average height of tropopause over the equator? So average height of tropopause equator पे कितनी होती है? 16 18 पोल्स. अच्छा सॉरी एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोज ओवर द इक्वेटर. इक्वेटर पे वही होती है ना, 16 to 18 किलोमीटर्स. यहाँ पे 16 किलोमीटर्स दे रखा है, तो बी पार्ट हो जाएगा. सो हमेशा एंड तक क्वेश्चन पढ़ना. जैसे मुझे लगा था कि इसमें एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज बोल रखा है, अगर ओवर द इक्वेटर नहीं दे रखा होता, सिर्फ एवरेज हाइट दे रखा होता, तो इसका आंसर वुड बी 11 किलोमीटर्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, दैट इज ISA, the decrease in temperature with height, meaning temperature lapse rate below 11 किलोमीटर is any temperature lapse rate जो है below 36,090 फीट और 11 किलोमीटर, जो कि ट्रोपोस्फीयर का कितना होता है? तो टेम्परेचर लैप्स रेट होता है एक तो फीट के हिसाब से और एक होता है किलोमीटर के हिसाब से. तो फीट के हिसाब से कौन सा होता है? 2 डिग्री सेल्सियस और 1.98 डिग्री सेल्सियस मोर एक्यूरेटली पर 1000 फीट, है ना. एक तो ये होता है, और 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर. अब इसमें 1 किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर है. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो 100 मीटर में 0.65 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा. यहाँ से डिवाइड बाई 10 किया, तो यहाँ से भी डिवाइड बाई 10 करोगे ना, राइट. तो इससे आप लिख सकते हैं और 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर. तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द 200 हेक्टोपास्कल प्रेशर ऑल्टीट्यूड लेवल. अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपके IC जोशी में जो चैप्टर 2 है प्रेशर, उससे रिलेटेड दे रखा है. तो वैसे मैं बता देता हूँ कि एक IC जोशी में चैप्टर 2 में ना टेबल दे रखा है, 300 हेक्टोपास्कल 30,000 फीट,
850 हेक्टोपास्कल, 5000 फीट, 700 हेक्टोपास्कल, 10,000 फीट। उस टेबल में इसका एग्जैक्ट आंसर है जो कि होगा फ्लाइट लेवल 390, राइट। ए। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट फ्लाइट लेवल 110 इज़ -12 डिग्री। अच्छा, उससे पहले हम सबको पता तो ये होगा कि प्रेशर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू फ्लाइट लेवल इंटू 100। तो फ्लाइट लेवल अगर 110 है, दिस इम्प्लाइज प्रेशर ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी प्रेशर ऑल्टीट्यूड, 11,000 फीट, करेक्ट, 11,000 फीट। तो ये कहना चाहता है कि 11,000 फीट पे जो टेम्परेचर है दैट इज -12 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज, दैट मीन्स 11,000 फीट पे ये टेम्परेचर है। सो दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर. What will the temperature be at flight level 140 if the ICAO standard lapse rate is applied? Simple. ये हमारा हो गया फ्लाइट लेवल 110, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लाइट लेवल 140, ओके। सो हमारा क्या हो गया, फ्लाइट लेवल 140। इस पे -12 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है। अच्छा, ये हो गया अपना 11,000 फीट, ये हो गया अपना 14,000 फीट। तो टेम्परेचर लैप्स रेट फीट के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, बिल्कुल यही होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 14,000 माइनस 11,000 दैट इज 3,000 फीट। 1000 फीट पे 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, तो 3,000 फीट पे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 3,000 फीट पे कितना कम होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा या फिर कम होगा। यहाँ पे -12 है, 6 डिग्री सेल्सियस इसमें और कम होगा, तो -12 माइनस 6 दैट वुड बी -18 degree Celsius. Hence, B is the correct answer. All right. Moving on to the next question. At a certain position, the temperature on the 300 hectopascal chart is -54 degrees Celsius. Okay. So, and according to the significant weather chart, the tropopause is at flight level 330. What is the most likely temperature at flight level 330? ऊपर वाले की तरह ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फैक्ट क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा ऑफ प्रेशर वाला चैप्टर 2 ऑफ IC जोशी, जिसमें मैंने बताया ना वो टेबल दे रखा है। सो बेसिकली उसके एंड में लिखा 300 हेक्टोपास्कल अकाउंट फॉर 30,000 फीट ना। इसके बाद क्या लिखा है, दैट 200 हेक्टोपास्कल अकाउंट्स फॉर फ्लाइट लेवल 390 और 39,000 फीट और 40,000 फीट, राइट। तो इसमें हम बोल रखा है कि 300 हेक्टोपास्कल चार्ट, दैट मीन्स प्रेशर ऑल्टीट्यूड कितना हो गया हमारा 30,000 फीट, यानी 30,000 फीट पे जो मेरा टेम्परेचर है इट इज़ -54 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल टेम्परेचर है, एक्चुअल हो IS हो मतलब नहीं बनता, क्योंकि IS से डिविएशन हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप फ्लाइट लेवल 300 पे हो वेदर यू आर फ्लाइट लेवल 330। एक गिवन एटमॉस्फेयर के लिए, एक गिवन एरिया के लिए वो सेम रहेगा IS से डिवीजन। तो हर बार डिवीजन लगाने का कोई मतलब इसमें बनता नहीं। सिंपल हमें बोल रखा है दैट ये है फ्लाइट लेवल 300, ऑलराइट, जो कि 300 हेक्टोपास्कल चार्ट होता है। इस पे टेम्परेचर है आपका -54 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाएंगे, ये आपका फ्लाइट लेवल 330, डिफरेंस कितना आ गया, वही आ गया ना 3,000 फीट, बिल्कुल 330 मतलब 33,000, ये मतलब 30,000 फीट, ओके। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। तो 1000 फीट में 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है, 3000 फीट में कितना सेल्सियस ड्रॉप होगा, 6 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा। तो -54 - 6 विल कम आउट टू बी
minus 60. So B part is the correct answer. All right. What is the boundary between troposphere and stratosphere called? तो ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, लेकिन बीच में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, उस पर पॉज लग जाता है, तो ट्रोपोपॉज. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सिमिलरली स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में पूछता तो स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के पूछता तो मीजोपॉज. Which constant pressure altitude chart is standard for this pressure level? Okay, so flight level, ये वही आपको वही टेबल रेफर करना पड़ेगा विद चैप्टर 2. फ्लाइट लेवल 50 में 850 हेक्टोपास्कल होता है. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. An outside air temperature of minus 30 degrees Celsius. Always remember, actual temperature, ambient temperature, आउटसाइड एयर टेम्परेचर, ये सारे बराबर हैं, राइट. तो आपसे बोला एम्बियंट टेम्परेचर है इतना, आप सोचोगे तो पढ़ा ही नहीं. एम्बियंट टेम्परेचर मतलब एक्चुअल टेम्परेचर, आउटसाइड एयर टेम्परेचर मतलब एक्चुअल टेम्परेचर. ऑल राइट. सो आउटसाइड एयर टेम्परेचर मतलब ये क्या है? एक्चुअल टेम्परेचर. ऑल राइट. सो दिस minus 30 degree Celsius is actual temperature. Is measured while cruising at flight level 200, means 20,000 feet. What is the temperature deviation from the ISA at this level? हमसे पूछ रहा है ISA deviation. ISA deviation का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल टेम्परेचर माइनस ISA टेम्परेचर. ओके, मुझे ये निकालना है. इसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, बट मेरे को सिर्फ ये पता है, मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. एक्चुअल टेम्परेचर मुझे पता है ना, minus 30 डिग्री सेल्सियस. ISA टेम्परेचर, ISA टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप फॉर्मूले के बेसिस पे कर लो, जो कि होता है 15 माइनस प्रेशर ऑल्टीट्यूड बाय 500, या फिर आप टेम्परेचर लैप्स रेट लगा के कर लो, है ना, दोनों ठीक होता है. मैं अभी फॉर्मूला के बेस पे कर रहा हूँ. तो 15 माइनस प्रेशर ऑल्टीट्यूड 20,000, इसमें प्रेशर ऑल्टीट्यूड डालना है, फ्लाइट लेवल मत डाल देना, डिवाइड बाय 500. 40 कितना आ जाएगा? माइनस 25 डिग्री सेल्सियस. सो ये ISA टेम्परेचर आकर -25. सो इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? -30 माइनस 25. सो -30 + 25 इट विल बी -5 डिग्री सेल्सियस. ये क्या आया हमारा? ISA डेविएशन. -5 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन ISA. एक्चुअल इज 5 degree Celsius colder than ISA. So A part would be the correct answer. All right. Now moving on to the next question. Question number 10. What is the most likely temperature at the tropical tropopause? So ये एग्जैक्ट लाइन दे रखी है. जो आईसी जोशी में पैराग्राफ है ना, ट्रोपोपॉज चेंज करता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, साइनॉप्टिक सिचुएशन, लैटिट्यूड, सीजन्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसके नीचे एक लाइन दे रखी है द ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज और पोलर ट्रोपोपॉज की. यानी उसमें दे रखा है कि ट्रोपोपॉज इज हायर ओवर इक्वेटर एंड हायर ओवर इक्वेटर देन पोल्स. पोल्स पे के ऊपर ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर क्या रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 डिग्री सेल्सियस टू -45 डिग्री सेल्सियस. एंड इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर क्या रहता है? -70 डिग्री सेल्सियस टू -75 डिग्री सेल्सियस. तो एग्जैक्ट ये लाइन मेंशन्ड है, राइट. तो 70 नहीं है बट 75 है. बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. Question number 11. Which of the following statements applies to the tropopause? Okay. It is by definition an isothermal layer. Right? Isothermal layer ये होती है, but by definition मतलब देखो, tropopause. Pause मतलब there is a stop in the change of temperature. Right? टेम्परेचर चेंज हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था विद हाइट,
ट्रोपोस्फीयर में, उस पर स्टॉप लग गया, अभी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ट्रोपोस्फीयर में लिखा हुआ है, ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग और चेंजिंग, राइट। तो डेफिनेशन में कहीं नहीं बता रहा कि ये आइजोथर्मल है, डेफिनेशन में कहीं नहीं बता रहा। डेफिनेशन में लिखा कि टेम्परेचर पे पॉज हो गया, टेम्परेचर स्टॉप हो गया, नहीं, डेफिनेशन में कहीं नहीं बता रहा। सो ओवरऑल में ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये बोलता इट इज़ एन आइजोथर्मल लेयर, बिल्कुल ठीक था। इट इज़ बाय डेफिनेशन, नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज ट्रोपो का मतलब तो चेंजिंग होता है, टर्निंग, राइट। इसमें टेम्परेचर की तो कहीं बात ही नहीं कर रखी। आइजोथर्मल क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। ऑल राइट, सो इट इज बाय डेफिनेशन आइजोथर्मल लेयर नहीं। इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर लैप्स रेट, इसमें तो लैप्स रेट होता ही नहीं है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। इट इज़ बाय डेफिनेशन अ टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन तो भाई, इन्वर्जन तो कहीं से नहीं है, इन्वर्जन तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ओके। इट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ बिल्कुल। सो डी पार्ट वुड बी करेक्ट। तो इसमें ए और डी में से कंफ्यूज होते, डी पार्ट वुड बी करेक्ट आंसर। अगर ए पार्ट में बाय डेफिनेशन नहीं होता सो ए पार्ट होता, बट वही है ना, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर, सो असल में होता क्या है दैट इनिशियली, जैसे दिस इज़ योर ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद ये जो रीजन है ये आपका है ट्रोपोपॉज, है ना। तो इसमें टेम्परेचर ऐसे कम हुआ, इसमें कांस्टेंट रहा, फिर थोड़ी देर के लिए इनिशियली थोड़ा कांस्टेंट रहता है और फिर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, और ये लोअर पार्ट ये वाला होता है, इनिशियल स्ट्रेटोस्फीयर और लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। सो कांस्टेंट रहता है, सो इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट, और उसके बाद इंक्रीज करता है। इंक्रीज किस रेट से करता है, वो भी लैप्स रेट मेंशन्ड है ना। वो उसका टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ये मेंशन्ड है आपका ISA वाला जो लास्ट पेज है ना, IC जोशी में चैप्टर 1 में, उसमें ISA का जो टेबल दे रखा है, एयर इज कम्प्लीटली ड्राई, MSL टेम्परेचर एट MSL इज 15 डिग्री सेल्सियस 288.15 केल्विन, वो टेबल में थोड़ा सा नीचे देखोगे, टेबल नहीं है सॉरी, पैराग्राफ में, तो ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर बाय वॉल्यूम इन द ट्रोपोस्फीयर। ओके सिंपल, ये फर्स्ट पेज पे दे रखा है, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड रेस्ट अदर गैसेस। एक और बता देता हूँ इसमें, राइट, इसमें पूछ लेगा आपसे बाय वॉल्यूम और बाय वेट, है ना। लोगों को ये तो पता होता है कि N2O2 में से N2 ज़्यादा रहेगा, बट ये नहीं पता होता कि वॉल्यूम में 3 आएगा या वेट में 3:1 आएगा या वॉल्यूम में 4:1 आएगा, क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखो ये आपने मान लो वेट लिखा, ठीक है। अब ये इसको ना एंटी क्लॉकवाइज, W को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ऐसे बन जाएगा, राइट, ऐसे बन जाएगा। क्या हो गया ये 3:1। जब भी वेट आ जाए नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन 3:1, ठीक है। वॉल्यूम 4:1, क्लियर। अब O2:N2 हो जाए तो इसको उल्टा कर लोगे तो इसमें 1:4, इसमें 1:3, नाइट्रोजन हमेशा ज़्यादा रहेगा, ऑलराइट। हाउ डज टेम्परेचर वेरी विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन द ICAO स्टैंडर्ड एटमोसफियर बिलो द ट्रोपोपॉज। बिलो द ट्रोपोपॉज क्या होता है हमारा, ट्रोपोस्फियर होता है, यानी ट्रोपोस्फियर कब तक होता है, अप टू 11 किलोमीटर्स और 36,090 फीट। यहाँ पे टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट के हिसाब से ड्रॉप करता रहता है। सो इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर।
Question number 15. How would you characterize an air temperature of minus 15 degrees Celsius at the 700 hectopascal level over Western Europe? Refer the table. 700 hectopascal level कहाँ होता है? ये होता है 10,000 फीट पर. ऑल राइट, सो ये होता है 10,000 फीट पर. तो हमसे बोल रहा है कि 10,000 फीट पर एक्चुअल टेम्परेचर, राइट, एयर टेम्परेचर ऑफ माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, यानी एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो आइए से डेविएशन के रिस्पेक्ट से बताओ कि विद इन प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब ISA से लो है, हाई है, क्या है, राइट. ISA टेम्परेचर, ISA के हिसाब से टेम्परेचर कितना होगा 10,000 फीट पे? 15 माइनस प्रेशर ऑल्टीट्यूड, प्रेशर ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट डिवाइड बाई 500. ओके, 5 को काटा इससे, 20. 15 माइनस 20 इज माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. सो ISA temperature is minus 5 degrees Celsius and actual temperature is minus 15 degrees Celsius. So ISA deviation क्या होता है? Actual minus ISA. So आएगा minus 15 plus 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा minus 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये बोलता है विद इन प्लस माइनस 5 नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस बिलो स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ एक्चुअल से कम है, एक्चुअल से कम है, हाई नहीं है. सो सी पार्ट, राइट. एक ISA टेम्परेचर माइनस 5 होना चाहिए था, बट एक्चुअल माइनस 15 है. दैट मीन्स एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड से या ISA टेम्परेचर से लो है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इफ यू आर फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 300 in an air mass that is 15 degrees Celsius warmer than a standard atmosphere. Standard atmosphere मतलब ISA, उससे 15 डिग्री सेल्सियस वार्मर, मतलब प्लस 15 डिग्री सेल्सियस क्या होगी अपनी ISA डेविएशन. आउटसाइड टेम्परेचर यानी एक्चुअल टेम्परेचर हमें निकालने को बोल रहा है. सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. बस आपको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ISA टेम्परेचर निकाल लेना है, क्योंकि आपको फ्लाइट लेवल 300 दे रखा है. ISA टेम्परेचर का फॉर्मूला ले लो, जैसे मर्जी निकाल लो, टेम्परेचर लैब से से निकाल लो. मैं फॉर्मूले से निकालता हूँ. दिस विल बी माइनस 45 डिग्री सेल्सियस. क्या आया? ISA टेम्परेचर. सो आप फॉर्मूला लगा दो, ISA डेविएशन इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर माइनस ISA टेम्परेचर. मुझे एक्चुअल टेम्परेचर निकालना, तो मैं इसे उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ISA डिवीजन प्लस ISA टेम्परेचर इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर. सो ISA डिवीजन क्या दे रखा है? प्लस 15, प्लस 15 डिग्री, प्लस में ISA टेम्परेचर क्या निकाला? माइनस 45. This will be 15 minus 45. That will be minus 30 degree Celsius actual temperature. तो आंसर क्या जाएगा? B part would be the answer. All right. Now, question number 17. If you are flying at flight level 140 and outside temperature is minus 8 degrees Celsius, at what altitude will the freezing level be? तो freezing level मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, freezing level मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, अब ये आप ना मेंटली भी कर सकते हो, कैलकुलेशन मतलब लिख के करना है, लिख के कर लो, वैसे मेंटली भी हो जाता है. देखो आपको पता है कि मान लो ये है 14,000 फीट और फ्लाइट लेवल 140, ठीक है. यहाँ पर है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस. तो अब इसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और ड्रॉप होगा, 0 तो आएगा नहीं, -10 आएगा, -12 आएगा. तो इसका मतलब हमें इस फ्लाइट लेवल से नीचे जाना पड़ेगा. दैट मीन्स फ्लाइट लेवल 180 तो आंसर हो नहीं सकता, क्लियर. अब इससे नीचे जाना पड़ेगा. कितना नीचे जाना पड़ेगा? अब अपने दिमाग में सोचो, टेम्परेचर लैब स्टेट कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट.
अगर मुझे 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस को 0 पे लाना है तो मुझे 8 डिग्री का तो चेंज चाहिए 8 डिग्री का लैप्स तो चाहिए। कैसे होगा? इंटू 4 करके, यानी 4000 फीट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 4000 फीट का डिफरेंस मतलब ये होगा 10,000 फीट, और ये होगा फ्लाइट लेवल 100। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the most important constituent in the atmosphere from a weather standpoint? वेदर स्टैंड या पायलट परस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ये होता है वाटर वेपर, बिकॉज इट डिटरमाइंस weather phenomena, a lot of weather phenomena in terms of meteorology. Question number 19. Average height of tropopause at a latitude of 50 degrees about. अगर सिंपल एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस पूछता तो भी इसका आंसर क्या होता? 11 किलोमीटर्स। अब लैटिट्यूड ऑफ 50 डिग्री पूछ लिया या फिर 45 डिग्री पूछता तब भी इसका आंसर होगा 11 किलोमीटर्स। यहाँ पे पोलर रीजन दे सकता है, इक्वेटोरियल रीजन दे सकता है, उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। पोलर देता तो 8 किलोमीटर आंसर होता, इक्वेटोरियल देता तो 16 आंसर होता। वो ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 20. बिटवीन मीन सी लेवल एंड अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर द लोएस्ट टेम्परेचर इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोसफियर इज। तो ISA के हिसाब से ट्रोपोपॉज होता है, बट JSA के हिसाब से, जेट स्टैंडर्ड एटमोसफियर के हिसाब से, देयर इज नो ट्रोपोपॉज नहीं होता। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर लैप्स रेट चलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर लैप्स रेट 11 किलोमीटर तक ही चलता है। उसके बाद तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी 11 to 20 किलोमीटर्स ट्रोपोपॉज पे मिनिमम टेम्परेचर रीच होता है अगर मैं नीचे वाले ऑल्टीट्यूड्स की बात करूँ। वैसे मिनिमम टेम्परेचर असल में तो मीजोपॉज में रीच होता है, जो कि होता है -90 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। ये तो होता है टेम्परेचर रीच मीजोपॉज में। बट अगर मैं सिर्फ ट्रोपोस्फियर उसकी बात करूँ, क्योंकि ये हाइट ऑफ 20 किलोमीटर तो बोल रहा है, तो ये ट्रोपोपॉज में रीच होता है कितना होता है? -56.5 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोसफियर ISA assumes that temperature will reduce at rate of टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है? 1.9 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ओके, ठीक है। अप टू 36,090 फीट, जो कि होता है 11 किलोमीटर्स, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर विच इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट टू 65,617 फीट। 65,617 फीट इज बेसिकली 20 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3280 फीट। इससे आप देख सकते हो। तो ए पार्ट तो करेक्ट है। बाकी 1.9 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट अप टू दिस एंड देन विल राइज। नो, ट्रोपोस्फियर होता है 11 किलोमीटर्स के बाद। उसके बाद तो ट्रोपोपॉज आता है ना, जब कॉन्स्टेंट रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट अप टू दिस, नो अप टू 36.9। तो नहीं, इंक्रीज भी नहीं होता। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 22. In the mid latitudes, the stratosphere extends on average from. मिड लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम एवरेज हाइट बोलते हैं। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज क्या होती है? 11 to 20 किलोमीटर्स, राइट। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तो कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हम ट्रोपोपॉज को, मीजोपॉज को, स्ट्रेटोपॉज को फुल्ली एमिट कर देते हैं। तो उस केस में हम बोलते हैं कि 0 से 11 किलोमीटर पे होता है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर होता है आगे 11 to 50 किलोमीटर्स पे। हम जो बीच के रीजन्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे ट्रोपोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, उसे एमिट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। वैसे इन एक्चुअल 11 to 20 किलोमीटर्स पे होता है ट्रोपोपॉज, एवरेज जो हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू ISA। इन रिलेशन टू टोटल वेट ऑफ एटमोसफियर, द वेट ऑफ एटमोसफियर बिटवीन मीन सी लेवल एंड अ हाइट ऑफ 5.5 किलोमीटर है ना, इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका ना फर्स्ट पेज पे दे रखा है अप टू
6 किलोमीटर एटमॉस्फेरिक एयर मास डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, अप टू 10 किलोमीटर्स, अप टू 16 किलोमीटर्स एंड अप टू 35 kilometers. Up to 6 kilometer 50% or 1/2. Up to 10 kilometers 75% air mass or 3/4. Up to 16 kilometer 80% and up to 35 kilometer 99%. इसमें क्या बोल रखा है 5.5 किलोमीटर यानी लगभग 50% एटमॉस्फेरिक एयर मास. करेक्ट. नाउ question number 24. A temperature of plus 15 degrees Celsius is recorded at an altitude of 500 meters above mean sea level. Okay, so ये है mean sea level. ऐसे मान लो ये कोई जगह है, suppose this is a plateau 500 मीटर जिसकी एलिवेशन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, it was plus 15 degrees Celsius. If the vertical temperature gradient मतलब temperature lapse rate. Alright, vertical temperature कितना चेंज हो रहा है, vertical temperature gradient same as temperature lapse rate is that of a standard atmosphere मतलब ISA का कितना होता है temperature lapse rate 2 degrees Celsius per 1000 feet. What will be the temperature at summit of mountain 2500 meters above मीन सी लेवल. ओके, तो अब एक यहाँ पे एक और माउंटेन है, ठीक है, ये कितना ऊंचा है, इसकी एलिवेशन कितनी है, दिस इज 2500 मीटर्स. तो यहाँ पे इतना है, तो इसके टॉप के और इसके बीच में डिफरेंस क्या हो गया 2000 मीटर्स का यानी 2 किलोमीटर्स का. ये तो होती है टेम्परेचर लैप्स रेट इन टर्म्स ऑफ फीट. किलोमीटर के बेस में कितनी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा. यहाँ पे +15 है, 2 किलोमीटर ऊपर जाऊँगा तो कितना होगा 6.5 × 2 यानी 13 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा फ्रॉम जहाँ से मैं चला. तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरा 13 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होगा, यानी +15 - 13, तो मुझे यहाँ का टेम्परेचर दे देगा, दैट विल बी +2 डिग्री Celsius. B part. So thank you everyone for watching this video, and feel free to ask any questions about this chapter in the comment section.